प्रणाम। मैं अमित आज आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। आज हमारे साथ हैं भाई घनश्याम कुमार, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण का कार्य पटना के विभिन्न इलाकों में किया है और आज अपने वृक्षारोपण अभियान के 150वें सप्ताह को पूरा करने जा रहे हैं। तो इस पर बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए भैया कि आप क्या कहाँ से हैं और ये वृक्षारोपण का संकल्प आपके अंदर कैसे? सबसे पहले अमित भैया आपको प्रणाम। मेरा नाम घनश्याम कुमार है, जैसा अमित भैया ने आपको बताया। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार पटना के द्वारा 2016 ईस्वी से जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हमारे यूथ ग्रुप है उनके साथ में लगातार 2016 से कार्यरत हूँ। और ये जो आप पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं वृक्षारोपण, साप्ताहिक वृक्षारोपण, ये हमारे अंदर संकल्प जो है शांति कुंज हरिद्वार जो हम लोगों का मुख्यालय है गायत्री परिवार का, वहां से हम लोग इस चीज का संकल्प हमारे अंदर उभरा। ऐसे तो यदि कहा जाए तो संकल्प तो अचानक उभर के नहीं आती है, उनके नींव में जो है वो संकल्प पहले ही से रहता है। बिकॉज अब जब हम अपने परिवार में जब हम छोटे थे तो उस समय हमारे माताजी हमारे पिताजी जो थे, जब भी कोई प्लांट लगाने की बात आती थी तो बोलते थे घनश्याम ये लगा दो, पेड़ लगा दो। उसी समय से वो जो है वो जो अंदर में जो बीज मेरे अंदर में पड़ा हुआ था, बचपन से ही पड़ा हुआ था, वो आज गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद जो है ये संकल्प जो है आया। और जब हम यहाँ पटना आए शांति कुंज हरिद्वार से, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गुरुदेव के लिए एक स्पेशल खुद आगे बढ़ चढ़ करके हमको कुछ हिस्सेदारी लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। संस्कार शाला चल ही रही है और विचार क्रांति अभियान चल रही है, नुक्कड़ सभा चल रही है, तो ये सब में तो हम लोग पहले ही से कार्यशील थे। लेकिन हम सोच रहे थे कि अपना खुद का एक जिम्मेदारी लेकर के क्या करें, एक टीम वर्क करें। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अभी जो है सब चीज तो हो रहा है, लेकिन अभी परिवेश ऐसा हो गया है कि गर्मी का समय देख करके ऐसा मन में आया कि क्या मैं गर्मी जो ये इतना पड़ रही है तो क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ही उपाय है कि वो वृक्षारोपण हम लोग कर सकते हैं। वृक्षारोपण से जहाँ तक आपको हम बता दें कि वृक्षारोपण से बहुत सारे जीवन में हमारे अंदर में चीजें फायदेमंद होती है। आप जो है शुरुआत से यदि बात करें खाने पीने की सामान से तो फल सब्जियां ये सब हो सकती है। फिर इसके बाद जो है बात करें तो ऑक्सीजन के रूप में हमको मिलता है। फिर इसके बाद जो है वर्षा होती है। फिर इसके बाद हमें ठंडक महसूस होता है वातावरण में, साथ साथ जल मिलता है हम लोगों को। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं और साथ साथ औषधि भी हम लोगों को पेड़ से ही मिलता है। तो यानी कि जीवन का जो भी हम लोग चीजें जीवन में यूज करते हैं वो सारी चीजें जो है हमारे हमको पेड़ से वृक्ष से ही मिलता है। तो ये जो है अंदर से संकल्प लेकर मैंने सोचा कि वृक्ष लगाया जाए। क्योंकि जब हम पटना में पढ़ाई कर रहे थे तो 2013 ईस्वी में मैं पटना आया था, तो उस समय जो जब हम लोग पढ़ाई करने जाते थे तो धूप इतनी पड़ती थी कि कहीं पे जो है हम लोग पढ़ने जाते थे, जब निकलते थे क्लासरूम से तो कहीं पे हालत खराब रहता था। पानी तो किसी एक जगह ही पिया जा सकता था, हर जगह का पानी शुद्ध थी नहीं, तो इस वजह से जो है पानी पीने में असुविधा होती थी। तो लेकिन गर्मी का भी उतना ही असर था, तो जिसके वजह से जो है वो जो परिवेश मैंने देखा था तो वो चीज जो है ना हमको उभर के ये खींच के लाया कि प्लांटेशन करनी जरूरी है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप सन 2017 में शांति कुंज गए और शांति कुंज से आपको वहाँ विभिन्न क्रियाकलापों में अलग अलग जन हित के लिए काम जो हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक काम वृक्षारोपण का भी चलता है और वहीं से आपको ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना वृक्षारोपण को हम अपने जगह पर भी करें, पटना में भी करें। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आप पढ़ने जब जाते थे तो बहुत चिलचिलाती धूप रहती थी। यह मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जब हम लोग पढ़ने जाया करते हैं, आप लोग जब पढ़ने जाया करते होंगे कोचिंग क्लासेस में, तो दोपहर में चिलचिलाती धूप से होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका ये संकल्प उभरा कि क्यों ना हम लोग वृक्ष लगाए ताकि
जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो और भी इंसान हैं, वृक्ष तो सभी के लिए है, जी तो उनको इस चिलचिलाती धूप में छाया मिल सके। तो अभी ये जो आपने आपकी टीम की उपलब्धि हुई है 150 सप्ताह, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर हम लोग छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, 1 महीने 2 महीने तो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा कम पड़ने लगती है, कहीं ना कहीं हमारा समर्पण कम पड़ने लगता है, कहीं ना कहीं हमारा संकल्प कमजोर होने लगता है। बिल्कुल। लेकिन आप और आपकी वृक्षारोपण टीम ने पिछले 150 सप्ताह से लगातार इस कार्य को लगातार एक उसी ऊर्जा के साथ और ज्यादा ऊर्जा का असर आप लोग का बढ़ा, उत्साह बढ़ा, उसी समर्पण भाव के साथ किया। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपने टीम के बारे में बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, और जब आपने इस सफर की शुरुआत की तो उस समय कैसा आप लोग का सफर शुरू हुआ? बता दें आपको कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो एक हमारे साथ भाई साहब थे, उस समय सिर्फ हम लोग 2 आदमी से मिलकर के शुरुआत किए। तो कहता है कि कोई भी हम लोग अच्छा कार्य करते हैं तो शुरुआत में समर्थन अच्छे कार्य की नहीं होती है। हम आपको एक मोमेंट सुनाते हैं, जब हम लोग वृक्षारोपण स्टार्ट किए थे तो हम लोग एक बार छुट्टी हुई थी पढ़ने के दरमियान, तो हम लोग घर जा रहे थे, तो घर जा रहे थे तो हम लोग बाई ट्रेन जा रहे थे, तो एक आदमी जो है वो पटना के ही थे, कहीं वो भी जा रहे होंगे, तो ऐसे ही जो है बातचीत करते हुए किन्हीं से हम बात कर रहे थे, तो प्लांट के बारे में वो आ ही जाती है, जबकि कोई कार्य आप करते हैं दिल से तो वो चीज़ें सामने बात में आ ही जाती है। तो उसी मतलब जब हम लोग वृक्षारोपण के बारे में बात कर रहे थे किन्हीं आदमी से, तो वो एक बगल में पढ़े लिखे इंसान बैठे हुए थे कि वो बोल रहे थे कि आदमी को जो है अपने काम से फुर्सत रहता ही नहीं है तो प्लांटेशन क्या लगाएगा, या साथ ही ये है कि जमीन किसी के रहेगा तब ना वो प्लांट लगाएगा। तो उनका भी ये कहना ठीक था, लेकिन क्या कि आप समाज, हम सभी जो है पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी, लेकिन सामाजिक प्राणी है ये उनके दिमाग से निकल चुका था। वो पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन उनके अंदर से ये भावनाएं जो थी कि सामाजिक प्राणी है, ये चीज ही उनके अंदर से मिट चुकी है। तो सामाजिक प्राणी है, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में कितना अमल कर पाते हैं, तो ये हम और आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो सामाजिक प्राणी है तो इसका यही डेफिनेशन है कि ऐसा नहीं है कि जो भी करें खुद हम अपना जमीन है तो तब करेंगे, मतलब अपना जमीन नहीं है तो नहीं करेंगे। तो हम समाज के साथ मिलकर के हम किन्हीं के आगे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब भले आदमी कोई लालच के लिए करता है, लेकिन लालच दूसरे को लालच दीजिए, लालच के व्यू से भी दूसरा लगा लेगा, कोई भी मतलब पेड़ लगा लेगा। क्षमा चाहेंगे भाई साहब, हमारा सवाल, हम फिर से वापस सवाल पे आएंगे कि इस सफर की शुरुआत, जैसे आपने कहा कि आप टीम में आपके 2 लोग थे, तो उस शुरुआत के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि शुरुआत में जब आप लोग 2 लोग चले जी, तो कैसे आपने सफर की शुरुआत की और कैसे कारवा आपका पड़ता है? जी बिल्कुल, उसी कड़ी में मैं आता हूँ फिर से दोबारा। तो उसके बाद मैं जब हम लोग 2 भाई से शुरुआत किए तो हम लोग क्या करते थे कि शनिवार को लगाने का संकल्प लिया था मैं कि शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को लगाऊंगा। बीच में किन्हीं भाई ने बोला भी कि संडे को लगाइए, संडे को छुट्टी रहती तो हम भी चलेंगे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, कि संडे को जो है ना क्या हो जा रहा है कि बहुत सारा कार्य हो जा रहा है। जैसे कि सुबह में गंगा सफाई होती थी, फिर इसके बाद हम लोगों को स्नान ध्यान करके जो है हम लोगों का सेमिनार युवा प्रकोष्ठ में चलता था। फिर इसके बाद हम लोग 12 बजे जाते थे, खाना पीना खाते थे। फिर इसके बाद जो है फिर से संस्कार शाला के सारे बच्चे के साथ हम लोग ध्यान करते थे। फिर इसके बाद फिर से जो है हम लोग साहित्य स्टॉल पे जाना होता था। फिर इसके बाद साहित्य स्टॉल शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच होती थी। तो 7 बजे के बाद रविवार का कार्यक्रम बहुत आपका व्यस्तम था और उसमें ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता था कि वृक्षारोपण हम लोग कर पाए। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा करते वृक्षारोपण को एक दिन पहले ही रखा जाए, क्योंकि शनिवार जो होता है, क्योंकि कहीं भी कोई लोग जॉब भी करेंगे तो उनको हाफ पीरियड ही जॉब करना होता है उस दिन, तो वो अपना समय से वो आ सकते थे, वृक्षारोपण में इन्वॉल्व हो सकते थे।
जो कि ये चीज जो हम लोग संकल्प लिए कि शनिवार को लगाने का, आज लगातार जो है आपको बता दें कि लगातार आज जो है 150वां डे हम लोग मनाने जा रहे हैं साप्ताहिक वृक्षारोपण का, जो ये लगातार शनिवार को होता आ रहा है जी। और ये टूटा नहीं है। बस टूटा कब है, जब हम लोग लॉकडाउन में अचानक घर बंदी होना पड़ा, उस उसमें समय तो भी जो लोग गांव पे थे वो जी। लोग गांव में वृक्षारोपण कर ही रहे थे। जी, उस समय जो है हम लोग मतलब सोशल मीडिया के तहत जो है लोगों को बता रहे थे कि घर में है तो आप गांव में पेड़ लगाइए। सो उनका पॉजिटिव एक रिजल्ट आया भी है। जो लोग गांव में थे, हमने भी देखा है कि जो लोग गांव में थे, इस टीम के कई सारे ऐसे लोग थे, हमारे दोस्त लोग थे, भाई लोग थे जो गांव में रह गए थे, तो वो गांव से ही वृक्षारोपण का कार्य कर रहे थे। जी तो बिल्कुल। एक तरीके से कहिए कि कड़ी टूटी नहीं। वो पटना में ना होकर के अपने अपने गांव में, बिहार के अन्य गांव में हुआ, विभिन्न गांव में हुआ, लेकिन कड़ी टूटी नहीं। बिल्कुल। तो शुरुआत के दिनों में जब आप चले, जब आपका कारोबार बढ़ा आप लोगों का, तो शुरुआत में जैसे आप, हम लोग और आप लोग सभी विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी परिवेश से, और अपनी पढ़ाई रहती है, सबसे पहले अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी बनानी है हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग पटना में आए हैं या लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की। तो इसके साथ जो आपका मेन काम है, जो आपका मुख्य काम है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, गांव छोड़ करके शहर में आए हैं, उसके साथ साथ जनहित का, समाज सेवा का यह कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, इन दोनों में आप कैसे तालमेल बिठाया आपने? और संसाधनों की कमी जो होती है अक्सर, जैसे पैसों की कमी हो गई, वृक्षों का प्रबंध हो गया, और भी जो इससे जुड़ी समस्याएं थी, वो कौन कौन सी समस्याएं थी आप बता रहे हैं? देखिए अमित भाई, आप बिल्कुल एक जो बेसिक चीज होती है हर चीज में, वो आदमी जो है पहले तो स्टेबल होगा तो तभी, कितना तो स्टेबल होती भी तो नहीं करता है, लेकिन मेरे अंदर वो जो है भावनाएं, वो जो समर्पण, वो गायत्री परिवार से हमको मिला, वो संस्कार हम लोगों को गायत्री परिवार से मिला। भले कुछ संस्कार हमारे पुराने अपने परिवार के थे या पूर्वजन्म के होंगे, तो हम लोग यहाँ तो आए थे पटना पढ़ने के लिए ही और कैरियर के लिए ही, और अभी भी कैरियर ही ढूंढ रहे हैं, कैरियर के लिए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसके साथ जो है, देखिए हम लोग क्या है, युवा है, अभी का समय जो है ऐसा नहीं कि हम लोग 24 घंटा पढ़ाई ही करते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई ही करते रहते हैं हम लोग, यदि रूटीन को देखें तो उसमें से ऐसा 2 से 4 घंटे 5 घंटे जो है हमारा जो है यूं ही जो फालतू में समय व्यतीत हो जाता है शाम के समय। जी बिल्कुल, शाम के समय में तो फालतू के समय हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचे कि हम लोग जो है गायत्री परिवार में क्या करते हैं कि यदि गुरुदेव से हम कुछ सीख रहे हैं, उनके विचारों से सीख रहे हैं, तो हम इनको क्या रिटर्न दे सकते। तो उसमें मैंने जो है हम लोग सोचा कि संस्कार शाला पढ़ाते ही थे हम लोग साप्ताहिक, लेकिन वृक्षारोपण का हम लोग कार्य शुरू किया। तो उसमें हमने शनिवार को जो है ये माइंड फिक्स कर लिया कि शनिवार को हमको कुछ नहीं करना है, उस टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण के लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले ही से प्लानिंग, हम लोग ऐसे करते थे कि एक दिन जो है कहीं जाते थे, रास्ते से भटकते हुए कहीं जाना होता था काम से, तो हम पहले जो है जगह देख लेते थे कौन सा कहाँ पे हमको लगाना है, तो वो हमारा जगह फिक्स हो जाता था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते थे कि शनिवार को ही, जिस दिन मतलब हमको लगाना जो टाइम में, उससे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले सबको हम कॉल कर लेते थे, मैसेज डाल देते थे पहले ही 12 बजे के करीब, तो सबको इन्फॉर्म हो जाता था। इसके बाद हम लोग जगह पे पहुंच जाते थे मंदिर प्रांगण में, और वहां से हम लोग सब उस डेस्टिनेशन पर जो पहले 1 दिन पहले देखा गया था वहां पे हम लोग पहुंच जाते थे। जहाँ तक बात रही कि समस्याएं की, समस्याएं हर काम में आती है, समस्याएं जो है, क्षमा चाहेंगे आपको बीच में रोकने के लिए जी। जैसे आपने कहा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि लोग अक्सर ये बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जी बिल्कुल। समाज के किसी भी कार्य को करने के लिए अक्सर लोग बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। दरअसल वो व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त होते हैं। बिल्कुल जी। जैसे आपने कहा कि वृक्षारोपण का जो जगह होता था, तो उसका चुनाव करने के लिए आप स्पेशली नहीं जाते थे कहीं पे, क्योंकि आपको भी पढ़ना होता, आपका भी अपनी दिनचर्या होती थी, उसमें काम होता था। तो आप जब यूं ही रास्ते पर, सड़क पर यूं ही किसी काम से जा रहे होते थे, तो उसी समय आपका दिमाग इतना सजग रहता था कि किसी भी जगह को अगर
वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त देखता तो वहीं पे उसको चिन्हित कर लेता जी बिल्कुल और बिल्कुल। चिन्हित करके जब वृक्षारोपण का समय होता था तो वहीं पे आप जाकर के वृक्षारोपण करते। तो ये रचनात्मकता का एक तरीका है, ये समय प्रबंधन का एक तरीका है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें एक शुभ कार्य करना है, एक अच्छा कार्य करना है, तो उसके लिए समय कभी भी रुकावट नहीं बनता, उसके लिए संसाधन कभी रुकावट नहीं बनता। जी बिल्कुल। आप अपने समय का प्रबंधन करके समाज सेवा का काम, एक अच्छा काम समाज के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छा काम, अच्छे दुनिया के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी सीख है हमें और आप सबको ये सीख लेना चाहिए आदरणीय घनश्याम भाई साहब से। जी बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही अमित भाई की ये समस्याएं की, समस्याएं तो हर काम में आती है। आप बुरा भी काम करेंगे उसमें भी समस्याएं आएंगी, और अच्छा काम भी करेंगे तो उसमें समस्याएं आएंगी। समस्याएं तो हर जगह है। समस्याएं आती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि परेशान हो जाते थे, कभी अकेला ही पड़ जाते थे। तो कभी अकेला पड़ जाते थे तो उस मुसीबत में जो है फिर देखते थे कि क्या इसका मतलब निकल सकता है, जी एक समाधान समाधान निकल सकता है। तो उस समाधान के अनुसार से उस दिन अपना काम कर लेते थे। लेकिन शक्ति तो हमारी काम नहीं करती। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी शक्ति काम नहीं करती, सब ऊपर की कृपा होती है, उनकी शक्ति काम करती है, गुरुदेव की शक्ति काम करती है। तो शक्ति होती थी तो शक्ति मिल जाता था। अकेला भी रहते थे, लगता है कि बड़े जोश हवास के साथ, और अकेला होते थे डेस्टिनेशन से, मतलब काम वहां से मंदिर से निकलते थे, इसके बाद जो है ना लोग अकेला भी होते थे तो लोग सपोर्टिव मिल जाते थे बाहर में, जिनसे हमारी कोई परिचित नहीं होती थी, तो काम हो जाता। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए और आप सभी लोगों के लिए सीखने की ये बात है कि जब हम किसी अच्छे संकल्प के साथ, शुभ संकल्प के साथ कार्य करने के लिए, काम करने के लिए निकलते हैं, तो फिर चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, प्रकृति हमारी मदद करती है। जैसे आपने कहा कि एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें लगातार रास्ता दिखाते रहती है, उस पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो निश्चित तौर पे आप एक शुभ संकल्प लीजिए, आप एक अच्छा संकल्प लीजिए और पूरी भावना के साथ, पूरी दिल के साथ उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होइए। प्रकृति आपकी सहायता करेगी। जी बिल्कुल। तो और भी ऐसी कुछ समस्याएं जो हो, जो आप बताना चाहते हो, जो इस सफर में आपको मिली हो? समस्या तो अकेले की ही रहती थी बीच बीच में, और टीम का कमी पड़ जाता था। तो और समस्याएं और भी आती थी, जैसे कि मान के चलिए पैर नहीं बचता था तो टेंशन में आ जाते थे कि पैर नहीं बच पा रहा है, उसमें आपका रिसोर्सेज का अभाव हो जाता था कभी कभी। तो ये सब समस्याएं थोड़ी थोड़ी रहती थी। बिल्कुल, चूंकि हम लोग विद्यार्थी हैं और सभी अपने आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो खर्चों में अपना जो खर्च है, व्यक्तिगत खर्च, किसी तरीके से जुटा पाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप जैसे लोग, भैया जैसे लोग उस खर्च में से कुछ पैसे समाज के लिए, एक अच्छे काम के लिए निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हम लोग और आप लोग, हमारे दर्शक काफी कुछ सीखेंगे। तो जैसे संसाधन की बात हुई, वृक्षों की बात हुई, टीम की बात हुई, तो टीम में आप लोगों ने 2 लोगों से शुरुआत किया था आपने, और अभी यह कारवां कितने लोगों तक पहुंचा है? ये कारवां जो है हम लोग 2 लोगों से शुरुआत किया था। आज जो है हम लोगों के टीम में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है कम से कम 20 से 25 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। जी, बहुत अच्छी बात है कि 2 लोगों से शुरू हुआ यह कारवां आज 20 से 25 लोगों तक पहुंच गया है। और जहाँ जहाँ वृक्षारोपण होता है वो लोग तो जुड़ते ही, वो लोग बिल्कुल, क्योंकि अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आने वाले 1 साल में, जैसे ये हम लोग 150वां वृक्षारोपण का सप्ताह आप लोग मना रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर मना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग का संकल्प 1 से 2 महीने नहीं चल पाता, लेकिन आपने ये शुभ संकल्प लिया और हर परिस्थितियों से जूझते हुए, बीच में कोरोना का भी बहुत मुश्किल समय आया, जी बिल्कुल, उस समय भी आपने इस परिस्थितियों से जूझते हुए और 150 वृक्षारोपण का लगातार सप्ताह पूरा किया है। इसमें तो बहुत सारी शुभकामनाएं फिर से हमारी और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इसी तरह
वृक्षारोपण का कार्य आगे करते रहे और हम जैसे लोग और सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो आने वाले 1 से 2 सालों में आपकी और क्या योजनाएं हैं? आप वृक्षारोपण को और किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? मेरा आने वाला समय में मेरा यही शुभ संकल्प लोगों से होगा और हम खुद से संकल्प यही मेरा है कि आज जो हम लोगों का कारवां 20 से 25 लोग तक गया है और स्वयं इस टीम अकेले अभी काम कर रही है। तो इस टीम को हम लोगों को जो है जगह जगह फैलाना है, टीम वर्क होना है, क्योंकि अकेले से कोई काम होता नहीं। जब तक लोग अलग अलग जगहों पर पेड़ नहीं लगाएंगे या टीम काम नहीं करेगी तो ज़्यादा जगह पे हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम लोगों का जो संकल्प है कि वो पूरा पटना में क्या करें, प्लांटेशन। तो क्योंकि जब हम लोग अकेले काम करते हैं तो कुछ समय के लिए काम कर पाते हैं और कुछ ही जगह पर काम कर पाते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग टीम में बट करके काम करेंगे तो ज्यादा जगहों पर प्लांटेशन हो पाएगी और ज्यादा रिजल्ट आने की संभावना होगी। तो ये हमारा आगे का संकल्प है कि हम लोग पूरा पटना में प्लांटेशन करें और अलग अलग जगहों पर। इसके बाद जो है लोगों के अंदर में भी मतलब वो भावनाएं जागृत हो, क्योंकि हमारा प्लांटेशन हम जीवन भर यहाँ नहीं लगा सकते पटना में, लेकिन उसके माध्यम से लोगों के अंदर में वो भाव आए कि क्या ये भी कार्य समाज के लिए हो सकता है। क्योंकि वृक्षारोपण ये हम लोग चलाए, लेकिन आदमी जो है उससे प्रेरणा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखना है बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग यदि प्लांटेशन के बारे में जागरूक होंगे तभी हम लोगों का शुभ संकल्प ये जो है हमारा सफल हो पाएगा। तो आगे का मेरा यही प्लान। और बिल्कुल लोग प्रभावित होते हैं आपके अच्छे कार्य से, आपकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। और एक व्यक्तिगत अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में पिछले सप्ताह वृक्षारोपण टीम के साथ मुझे भी अवसर मिला था एक घर में जाकर के वृक्षारोपण करने का, एक घर में गमलों में वृक्षारोपण करने का। जी बिल्कुल। तो उस परिवार में एक छोटी बच्ची पढ़ाई करती है, 4 से 5 क्लास में। तो आप लोगों का जो भावना था, आप लोगों का जो परोपकारी भावना वृक्षारोपण के माध्यम से जो उस घर में पहुंचा, उसका यह परिणाम हुआ कि वो बच्ची जो अभी 4वीं-5वीं क्लास में है, उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि जब हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो अक्सर जन्मदिन में, बच्चों के जन्मदिन में दावत रखी जाती है, घर पे बड़ी बड़ी दावत रखी जाती है, खूब सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। तो उस बच्ची ने कहा जब वृक्षारोपण आप लोग करके आए, पूरी टीम करके आए, तो उस बच्ची ने कहा कि जब हमारा जन्मदिन होगा तो हमारा जन्मदिन ऐसे नहीं मनेगा, दावतें नहीं होंगी उसमें। तो उनके पापा मम्मी ने कहा क्या होगा फिर, कैसे मनाना चाहोगे? तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे कि उस दिन खाना बना करके और वो खाना गरीबों में बांटेंगे। तो ये आप लोगों का ही ये अच्छे कर्म का परिणाम है कि आपके परोपकारी भावनाओं से वो भी प्रभावित है। तो बिल्कुल आप अगर अच्छा काम करते हैं, हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे समाज, उससे लोग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा जो मेरा आंखों देखा ये अनुभव था। तो ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप अपने संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें और इस जन सेवा के काम के साथ साथ आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए इतना कुछ कर सकता है वो व्यक्तिगत जीवन में निश्चित तौर पर सफलता का अधिकारी होता है। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए और इसी तरह इस संकल्प के साथ, इस वृक्षारोपण कार्य के साथ हम जैसे अनेक युवाओं को आप प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत